अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अभी मैं हूँ महमूद बंदर में, यानी कि पोर्ट नोवो। दोस्तों, यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटे से उस जगह को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि नवाब रज़ा अली ख़ान साहब की शहादत जहाँ पे मेंशन की गई है, जैसे कि किताबों में, पुराने मैप्स में वगैरह, उस जगह को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अब तक नहीं पता चल पाया है। बाय द वे, देखो, कुछ इस तरह से रिसर्च कंडक्ट करता हूँ मैं। ये मेरी कार है, एक छोटा सा टूर दे रहा हूँ। आई एम सॉरी, थोड़ा पूरे चीज़ें इधर उधर पड़ी हैं। ये है जी, यहाँ पे देखो मेरा टेंट, कैंपिंग टेंट, ये स्लीपिंग बैग, कपड़े, जैकेट्स, और ये प्लेट, उसमें स्पून वगैरह, ये सब चीज़ें, ये शॉल, और यहाँ सामने में होती है जी चीज़ें मेरी। बाय द वे, मैं आप लोगों को ये सब चीज़ें इसलिए दिखा रहा हूँ कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस तरह की रिसर्च कंडक्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, स्पेशली जब टेम्परेचर बाहर का अराउंड 35 डिग्रीज़ है। और ये फाइल्स देखो, इसके अंदर राइटिंग पैड, पुराने मैप्स, मतलब देख रहे हो, ये पूरे पुराने मैप्स हैं। अभी देखो, अभी इधर में मैं हूँ पोर्ट नोवो के पास, कडलोर और पोर्ट नोवो के बीच में मैं यहाँ पे हूँ। यहाँ पे ऐसा कुछ समंदर है, उसके सामने में समंदर है। बाय द वे, दिखा रहा हूँ, देखो ये पूरे पुराने मैप्स हैं। दोस्तों, कोशिश तो मेरी यही है कि जितना जल्दी हो सके उस जगह को ढूंढूं जहाँ पे नवाब मीर रज़ा अली ख़ान साहब की शहादत हुई थी। पोर्ट नोवो यानी कि महमूद बंदर कहा जाता था इस जगह को उस ज़माने में, और सुल्तान की फ़ौजें यहाँ पर आई थी और अंग्रेज़ों के साथ भयानक लड़ाई हुई थी। उस लोकेशन के मैप अभी जो स्क्रीन पर देख रहे हो, ये अंग्रेज़ों का द्वारा बनाया गया ओरिजिनल मैप है, और उस मैप में आप उस शिप को भी देख सकते हो जिसमें से नवाब रज़ा अली ख़ान साहब के ऊपर तोप का गोला चलाया गया था। दोस्तों, एट लास्ट वो जगह मिल ही गई जहाँ पे एक्चुअल बैटल हुई थी। देखो, यहाँ पे था जी नवाब हैदर अली ख़ान साहब का कैंप इस जगह पे, और रज़ा अली ख़ान साहब की शहादत इसके पीछे में हुई थी, क्योंकि उसके पीछे समंदर है। मैं दिखा रहा हूँ आपको, 1-2 मिनट वहाँ पे लेके जाऊँगा आपको। यहाँ देखिए, यहाँ में बोर्ड भी डाला गया है, बैटल वॉज फॉट ऑन द प्लेन्स अबाउट 2 miles टू द वेस्ट ऑफ दिस प्लेस between Hyder Ali and English under Sir Eyre County on 1st July 1781। यानी कि बैटल, जो जंग हुई थी, लड़ाई हुई थी, वो यहीं पे हुई थी 1 जुलाई 1781 में। दोस्तों, अभी तो ये बैटल फील्ड नहीं लगता है, लेकिन हैदर अली का कैंप यहीं पे था और जंग यहाँ पे हुई थी। ये मेमोरियल की तरह बनाया तो गया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसको लॉक कर दिया गया है ताकि कोई अंदर ना जा सके, और यहाँ पे कोई नहीं है। शायद ये फ्लैग पोल है, फ्लैग पोल भी टूटा हुआ है। यहाँ पीछे में, इसके पीछे में जो समंदर है, वहाँ से नवाब रज़ा अली ख़ान साहब के ऊपर तोपें चलाई थी। देखो, अंग्रेज़ों की फ़ौज उस तरफ में थी, ठीक है। देखो यहाँ पे ये जो एरिया दिख रहा है ना, उस ज़माने में झाड़ियाँ कम थी, इस तरफ में अंग्रेज़ों की फ़ौज थी। हैदर अली ने पूरे अपने कैंप सब यहाँ पे, उनकी फ़ौजें खड़ी थी अंग्रेज़ों, हैदर अली साहब की। और उस ज़माने में ये सब तो नहीं था, लेकिन ये टीले की तरह था। ये एक छोटी सी पहाड़ी की, मतलब ऊंचाई पे था ये। लिटरली 240 साल के बाद कोई यहाँ पे आके इस तरह से इन जगहों को देख रहा हूँ, आप लोगों को दिखा रहा हूँ, और इसके ऊपर रिसर्च कंडक्ट कर रहा हूँ। या अल्लाह, ये देखिए, यहाँ पे अंग्रेज़ों की एक जहाज़ आई थी, जिस तरह से वो उस मैप में डिस्क्राइब किया गया है। यहाँ से अंग्रेज़ों की उस जहाज़ ने हमले किए थे, मतलब तोप के गोले चलाए थे, और अंग्रेज़ों की एक फ़ौज का दस्ता ना यहाँ पे था।
और रज़ा अली ख़ान साहब अपने घुड़सवारों के साथ इन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए इस तरफ से दौड़े थे। और जैसे ही रज़ा अली ख़ान साहब का दस्ता ऐसे आगे बढ़ा, यहाँ आगे से अंग्रेज़ों की जो जहाज़ थी उस जहाज़ में से तोपें चला दी उन लोगों ने, अंग्रेज़ों ने। और जैसे ही अंग्रेज़ों ने उन तोपों को चलाया तो उसमें से एक तोप का गोला आके रज़ा अली ख़ान साहब को यहाँ पर लगा, जिससे उनका पूरा सीधा कंधा बॉडी से अलग हो गया, फट गई उनकी बॉडी और उनकी यहाँ पर शहादत हुई। और अंग्रेज़ों ने लिखा है कि ऑलमोस्ट उनके पूरा दस्ता रज़ा अली ख़ान साहब के साथ ऑलमोस्ट 1000 लोगों के लगभग यहाँ पर शहीद हुए। अभी देखने से यहाँ कुछ भी पता नहीं चलता है। फिशिंग बोट्स हैं ये सब। बट दिस इज़ 100% कि ये अंग्रेज़ों की जो जहाज़ थी वो यहीं पे खड़ी थी। 100% यहाँ से ही उन लोगों ने तोपें चलाई थी इस तरफ में। लेकिन ये घर वर नहीं थे उस ज़माने में, ये बैटलफील्ड था और थोड़ा सा ऊंचाई पे था, ऐसे टीला। एक्चुअली हम समंदर में वहाँ जा रहे हैं, बीच में जाके मैं वहाँ से रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। बोट में इन लोगों ने ये ले जाने के लिए मान गए। मुझे वहाँ से वो नज़ारा देखना है कि जब अंग्रेज़ों की जहाज़ ने मीर रज़ा अली ख़ान साहब के ऊपर फायर किया था तो वहाँ से यहाँ का नज़ारा कैसा था। तो लेट्स सी। मैं 360 कैमरा भी ले जा रहा हूँ साथ में। ये आ रहे हैं। दोस्तों, बैटल ऑफ पोर्ट नोवो 1 जुलाई 1781 को हुई थी सल्तनत मैसूर और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दरमियान। इस जंग में हैदर अली साहब के पास लगभग 40,000 की फ़ौज थी और ब्रिटिश सर आयर कूटी के पास लगभग 10,000 के आसपास फ़ौज थी। लेकिन दोस्तों, अंग्रेज़ों के पास इस जंग के दौरान जंगी जहाज़ों का एक बहुत बड़ा लश्कर था जो सर एडविन ह्यूग्स लीड कर रहे थे। दोस्तों, इस जंगी जहाज़ों के लश्कर को कडलोर से यहाँ पर पारंगीपेट्टाई के पास भेजा गया था अंग्रेज़ों की 10,000 फौज की सिपाहियों को सपोर्ट और उनको रसद का सामान पहुँचाने के लिए। दोस्तों, इस लड़ाई में जब रज़ा अली ख़ान साहब शहीद हुए और उनके साथ मैसूर फ़ौज के लगभग 1,500 से भी ज़्यादा सिपाही शहीद हुए, तो उस वक्त हैदर अली साहब ने अपनी फ़ौज को समंदर के किनारों से पीछे हटा लिए, क्योंकि समंदर में जो अंग्रेज़ों की जंगी जहाज़ आए थे वो हैदर अली साहब की फ़ौज के ऊपर कंटिन्यूसली तोपें चला रहे थे। तो हैदर अली साहब ने अपनी फ़ौज को यहाँ से पीछे हटा लेने में ही भलाई समझी थी। लेकिन जैसे ही मैसूर फ़ौज थोड़ा सा पीछे हटी, लगभग यहाँ से 2 मील दूर, तो अंग्रेज़ों ने इस जगह को, इस लोकेशन को अपने कब्ज़े में ले लिया और उन लोगों ने ऐसा डिक्लेयर कर दिया कि वो जो पोर्ट नोवो की बैटल हुई थी वो अंग्रेज़ जीत गए थे। नज़ारा उस ज़माने में कुछ ऐसा रहा होगा। अंग्रेज़ों ने जब जहाज़ से तोपें चलाई थी तो वहाँ पे थे फ़ौज। देखो, इस तरफ में भी एक पोर्ट है और यहाँ पे ही एंकर हुई थी ब्रिटिश की शिप। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि इस जगह पे जहाँ पे रज़ा अली ख़ान साहब की शहादत हुई वो कैसे किताबों में मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे आप देखिए जी, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, ये देखिए, Nawab gave the orders that the gun should be drawn to the rear and the troops should occupy the plain in wide and open as order as possible. They were anxious to preserve the fame, did as they were ordered. मतलब सिपाहियों को हैदर अली साहब ने यहाँ पे प्लेन्स के पास पूरा यहाँ पे खड़ा किए हुए थे, ठीक है। और इसी दौरान एट दिस मोमेंट मीर अली रज़ा ख़ान वाज गैलपिंग, यानी कि इसी दौरान रज़ा अली ख़ान साहब ना घोड़े को गैलपिंग मतलब दौड़ा रहे थे अपनी कैवलरी मतलब घुड़सवारों की फ़ौज के एकदम सामने, along the beach, intending by an attack on troops and followers of English army to throw them into confusion, when of a sudden a shot from cannon on board of one of the ships struck him and broke the arm of his whaler and threw him off his horse. His astonished attendants with the cries of grief assembled round their master and placed him in a palki, carried him to the presence. यानी कि
रज़ा अली ख़ान साहब की जब शहादत हुई तो उनके फ़ौज के जो सिपाही थे बचे हुए, उन लोगों ने रज़ा अली ख़ान साहब को फ़ौरन वहाँ से उठाकर, यानी कि उस तरफ से उठाकर हैदर अली साहब के पास लाए। हैदर अली ख़ान साहब के पास जब रज़ा अली ख़ान साहब के जिस्म को लाया गया तो हैदर अली ख़ान साहब की आंखों में आंसू आ गए और यहाँ से हैदर अली ख़ान साहब ने रज़ा अली ख़ान साहब के जिस्म मुबारक को गुर्रमकुंडा रवाना कर दिए थे। गुर्रमकुंडा यहाँ से ऑलमोस्ट 600-700 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर है। दोस्तों, आप लोगों के दिल में ये ख़्याल ज़रूर आया होगा कि अगर यहाँ पर इतने तोप के गोले वगैरह चलाए गए थे तो यहाँ पे कुछ मिला क्यों नहीं है। ज़रूर से मिला होगा, लेकिन जिस तरह का माहौल आजकल बना हुआ है, असलियत को छुपाया जाता है और झूठ को दिखाया जाता है। इसके चलते यहाँ पे तोप के गोले भी मिले होंगे या अल्लाहु आलम क्या क्या मिला है, जंग के औज़ार वज़ार मिले भी होंगे, तो आजकल नहीं दिखाया जाता। और साथ ही साथ ऊपर से हमारे लोग ऐसी हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, जो बहुत दुख की बात है, क्योंकि हमारे बुज़ुर्गों ने इन जगहों पे, इसी ज़मीन पे अपने खून को न्यौछावर करके अपने मुल्क और अपने वतन की हिफाजत के लिए जद्दोजहद करते हुए शहादत पाए हैं। और दोस्तों, यहाँ पे ये जो लकड़ी का पोल यहाँ पे लगाया गया है, ये अंग्रेज़ों के ज़माने का है। इट सिम्स जो टूटा हुआ है। देखो, बैटल ऑफ पोर्ट नोवो अंग्रेज़ों ने जीती थी, क्योंकि जीती थी इन द सेंस हैदर अली को नुकसान ज़्यादा हो गया था तो वो उनकी फ़ौजें पीछे हट गई। ये देखो लकड़ी का पोल, हैदर अली के वॉर कैंप्स थे यहाँ पे। वॉर कैंप्स, उनके घोड़े बांधने की जगह, उनके टेंट्स वगैरह लगाए जाते थे। एक तरफ में उनका किचन सेटअप किया जाता था, एक तरफ नमाज़ों के लिए बड़ा सा एक शामियाना लगाया जाता था जिसके अंदर काजी साहब नमाज़ें पढ़वाते थे। और फ़ौजें ना, पूरी फ़ौज एक ही टाइम पे नमाज़ के लिए नहीं जाती थी। आधी फ़ौज जब जाके नमाज़ अदा करती थी तो बाकी के निगरानी करते थे और लड़ाई में मौजूद होते थे। बाकी वो जब जाते थे नमाज़ों के लिए तो दूसरे लोग यहाँ जंग के लिए आते थे। और अलग अलग छावनियाँ बनाई जाती थी, सारी फ़ौज एक ही जगह नहीं टिकते थे। अलग अलग छावनियाँ, जैसे कि वहाँ में एक छावनी होगी, 200-300 मीटर दूर एक और छावनी होगी, उस तरह से रहते थे। और घोड़ों के लिए हॉर्स कैवलरीज हमेशा राइट फ्लैंक की तरफ रखी जाती थी ज़्यादातर। और जो फुट सोल्जर्स होते थे वो लोग सब यहाँ पे होते थे अलग अलग। हैदर अली साहब का जो पोर्ट नोवो का मोहम्मद बंदर का बैटल लोकेशन की जगह और मीर रज़ा अली ख़ान साहब की शहादत वाली जगह जहाँ पे उन्होंने शहादत पाई थी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे अपनी दुआओं में याद ज़रूर रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।